हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले टाइम में। तो लेट्स फाइंड आउट। अगर आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, सारी सिचुएशन में ये रीडिंग चेक कर सकते हो, क्योंकि हम बात करेंगे सारी सिचुएशंस के बारे में भी। चाहे आप सेपरेशन में हो, रिलेशनशिप में हो, इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, नया पार्टनर चाहते हो, लेट्स सी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी अपनी लव लाइफ में। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में आने वाले टाइम में। लेट्स फाइंड आउट। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर आप एक हेल्थी हैप्पी रिलेशनशिप में हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, उसमें आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चांस देने वाले हो। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम बिताने वाले हो। और आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि जितना ज़्यादा आप टाइम एक दूसरे के साथ बिता रहे हो, आपको लगेगा कि एक प्रोटेक्शन है इस कनेक्शन के साथ। आपका पार्टनर आपको फील कराएगा, महसूस करवाएगा कि आपको वो चाहता है और वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ शादी होने के चांसेस हैं। इन दैट सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ मूव इन करने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। आप हो सकता है कि बहुत फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ मिलना शुरू करो और उससे आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होता चला जाए। आप ऐसे वो लोग जो राइट ना एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपका रिलेशनशिप थोड़ा टॉक्सिक है, जहाँ पर आप शायद पर्सन को चाहते हो, पर्सन चाहे नहीं चाहता। आप इस इंसान के साथ रिश्ता जो है वो आगे लेकर जा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो इस रिलेशनशिप की, लेकिन पर्सन नहीं ले रहा इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ पे आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप दोनों फॉल अपार्ट करते हुए दिखोगे अपने रिलेशनशिप को अपने पार्टनर के साथ। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो भी उम्मीदें हैं इस रिलेशनशिप के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा रियलाइजेशन होना लग जाएगा कि ये पर्सन आपके साथ शायद नहीं चल सकेगा। आप कहीं ना कहीं अपने अपने दिल की बात सुनने वाले हो इस सिचुएशन को लेकर, क्योंकि आपको लगेगा कि आप शायद इस कनेक्शन में रहते हुए, इस टॉक्सिक कनेक्शन में रहते हुए आप खुद को खोई जा रहे हो, जो कि शायद आप नहीं होने देना चाहते, जिसकी वजह से आप अपने आप को ईदर पुल अवे करोगे या फिर एटलीस्ट थोड़ा टाइम अपार्ट लेकर इस इंसान से आप कुछ सोचने की कोशिश करोगे कि क्या ये इंसान आपके मेंटल वेलबींग के लिए, क्या ये पर्सन सही है या नहीं। तो वो रियलाइजेशन जो है वो आप आने वाले टाइम में लेकर, टाइम थोड़ा निकाल कर अपने लिए आप एक डिसीजन लेने वाले हो इस पर्सन के से रिलेटेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से वो लोग जो राइट नाउ सिंगल हैं, आपकी लव लाइफ में एक बहुत ही इंटेंस किस्म का रोमांस जो है वो एंटर होने वाला है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अफेयर होगा टू बी ऑनेस्ट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत क्विक एनर्जी होगी इस रिलेशनशिप की। जैसे ही आप इस इंसान से मिलोगे, आपको लगेगा कि आप इस इंसान के साथ और वक्त बिताना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर जो है उसका प्रॉमिस दिखेगा। आपको लगेगा कि हाँ, ही और शी कुड बी द वन। आपको लगेगा कि हाँ, बिल्कुल जैसा आप पार्टनर चाहते थे, बिल्कुल ये पर्सन वैसा ही है। सो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ही आते दिख रहे हैं। आप ऐसे सिर्फ वो लोग जो राइट ना एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आप या तो किसी एक्स का इंतजार कर रहे हो, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर रिलेशनशिप टॉक्सिक है, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप एंड हो सकता है। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में उस जगह जाओगे, मूव करोगे जहाँ पर आपकी लाइफ में भी जो है एक पॉजिटिव हैप्पी हेल्थी रिलेशनशिप एंटर हो सके। कहीं ना कहीं आप पास्ट में से निकलकर एक हैप्पी हेल्थी रिलेशनशिप में एंटर होके, अगर अभी नहीं भी हो रहे हो, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, रिवाइवल का इंतजार कर रहे हो, मुझे नहीं लग रहा कि जो लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है वो रिवाइव होगा। मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, आप उससे मूव ऑन करना चाहोगे या करोगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आप जो डिज़र्व करते हो, आप जो डिज़ायर करते हो, वो आपको आने वाले टाइम में अपनी लव लाइफ में आते दिखेगा। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप हेल्दी है, पॉजिटिव है, हैप्पी है, तो आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली आगे स्ट्रांग होता दिखेगा। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका एक नया कनेक्शन बिल्ड हो रहा है आने वाले टाइम में, उनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। आप दोनों का जो एक कनेक्शन होगा एक दूसरे के साथ काफ़ी इंटेंस होगा, काफ़ी उसमें इमोशंस होंगे, काफ़ी उसमें प्यार होगा, एक विश होगी टुवर्ड्स हैविंग अ फ्यूचर टुगेदर। और आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्द इस रिलेशनशिप में मूव इन टुगेदर कर जाओगे या फिर शादी कर जाओगे। सो अगर आप सिंगल हो, लुकिंग फॉर लव, लुकिंग फॉर रोमांस, बहुत जल्द आपकी लाइफ में रोमांस एंटर होगा। हो सकता है कि आने वाले 2 महीने काफ़ी सिग्निफिकेंट हो, यानी कि अभी से लेकर, अभी हम महीने में हैं, अगस्त के महीने में हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3-4 महीने बहुत सिग्निफिकेंट होंगे। सो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उसके आने वाले जो 3-4 महीने होंगे वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे।
बट येस, मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांगली आगे जाएगा और बहुत क्विकली आगे जाएगा अपने पार्टनर के साथ, अगर आपका रिलेशनशिप हेल्दी है। अगर सिंगल हो तब भी मुझे लग रहा है कि आपकी शादी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, बच्चा, ये सब बहुत जल्द जो है वो एनर्जी जो है वो पैन आउट होती है आपकी ज़िंदगी में दिखेंगी। आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में एक बहुत ही प्यारा फेज शुरू हो रहा है आने वाले टाइम में। और अगर आप किसी पर्सन को छोड़ भी रहे हो या किसी रिलेशनशिप से निकल भी रहे हो, सो यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। तो आपको ये फील करने की ज़रूरत नहीं है कि शायद आपकी लाइफ में से कुछ मिस आउट हो जाएगा या कुछ बुरा हो रहा है, बिकॉज व्हाट आई डू सी इज़ कि आपकी लव लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छा 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 ही हो रहा है। बिकॉज वेट अ सेकेंड, क्योंकि बेसिकली आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है वो उसका ख़त्म होना ही आपको उस टॉक्सिसिटी से प्रोटेक्ट करेगा। सो अगर कुछ एंड हो रहा है, दैट मीन्स कि यू डिज़र्व टू हैव द सेल्फ केयर, जो कि शायद आप इस रिलेशनशिप में रहते हुए नहीं हासिल कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा भी नहीं हो पा रहा है। सो वो एक चीज़ मुझे आते दिख रही है, यू विल हैव टू गेट रिड ऑफ समथिंग टॉक्सिक इन योर लाइफ टू रिसीव समथिंग गुड इन योर लव लाइफ। तो वो एक एनर्जी जो है वो काफ़ी डोमिनेंट है यहाँ पर एज वेल। सो आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है, अगर आप सिंगल हो तब भी, और अगर आने वाला एग्जिस्टिंग पार्टनर है तब भी, मुझे लग रहा है कि आप दोनों का मैच बहुत एक पॉजिटिव मैच होगा। सो अगर आपका करंट रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं है और इसमें आपको फील नहीं होता कि यू आर अ गुड मैच, देन डेफिनेटली एक नया कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा, जिसके साथ आपको एक बहुत सेटिस्फाइंग सी अट्रैक्शन फील होगी, सेटिस्फाइंग सी एक इमोशनल कनेक्शन फील होगा, और आपको फील होगा कि पर्सन आपको लेकर ज़्यादा एक्साइटेड होता है या पर्सन आपको लेकर ज़्यादा रोमांटिक फील करता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि ये कनेक्शन जो है वो लास्ट करेगा। आपको ऐसे इमोशंस फील होंगे जो आपने शायद एक्सपीरियंस नहीं किए, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके लव लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है। एक बहुत ही एक्साइटिंग रोमांटिक फेज आपकी लव लाइफ में शुरू होगा इस इंसान के साथ, जो कि आपकी लाइफ में आते दिख रहा है। और अगर एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप है, तो कमिटमेंट, शादी, बच्चा डेफिनेटली दिख रहा है आने वाले टाइम में। और मुझे लग रहा है कि ये भी रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में होगा, जैसे मैंने कहा 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपको काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आते दिखेंगे अपनी लव लाइफ में। लेट्स सी और क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर आप अपनी लव लाइफ में स्टक हो ना, तो उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि आपके खुद के जो गलत लोगों के साथ रुके रहना या स्टक रहना, वो भी आपको ब्लॉक कर रहा है राइट नाउ। सो अगर आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको गलत लोगों से अपने आप को दूर करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स टाइम टू ब्रेक फ्री फ्रॉम समबडी टॉक्सिक। एयर साइन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मुझे लग रहा है कि या तो आप ऐसे लोगों से आपको दूर होना पड़ेगा, या फिर ऐसे लोग मे बी ये साइंस आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट साइंस हो सकते हैं राइट नाउ। हो सकता है कि यू योरसेल्फ इज़ वन ऑफ देम। लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपने अपने पास्ट में से भी निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास्ट में आप किसी स्पेसिफिक समवन के साथ अटैच थे और आप करंटली भी उस इंसान का इंतजार कर रहे हो जो कि आपके साथ नहीं है राइट नाउ, लेकिन आप उसमें स्टिल स्टक हो। तो यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम समबडी लाइक दैट। तो तब भी आपके लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू होंगे। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि जो आपके पर्सन आपकी लाइफ में जो मुझे लग रहा है कि जो आएंगे, वो इस रिलेशनशिप को ओन करेंगे, वो इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को, इस फीलिंग्स को ओन करेंगे, वो इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे नहीं। सो अगर आपका पर्सन ऐसा है जो वो ऑलरेडी भाग रहा है या आपको फील कराता है कि यू वांट समथिंग टू मूव फॉरवर्ड और वो खुद इस कनेक्शन को लेकर विलिंग नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसे पर्सन से भी अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, ताकि आप अपने लाइफ में उस इंसान की तरफ आ सको जो कि यू इज गोइंग टू बी लाइक अ डिस्टाइंट पार्टनर फॉर यू। आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में एज गैप हो सकता है। डजंट हैव टू बी, लेकिन लग रहा है या तो एज गैप है या मैच्योरिटी का डिफरेंस है। बट लेट्स सी मोर कार्ड्स। और क्या जान सकते हैं हम आपकी लव लाइफ के बारे में, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द स्टार कार्ड। सो काफ़ी हद तक एक होपफुल एनर्जी दिख रही है। आपकी सारी ड्रीम्स, आपकी सारी विशेज़ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो है वो पूरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। बट येस, कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेजेस जो है वो आपके खुद के क्रिएट किए हुए हैं। गलत लोगों के साथ वेट करना या गलत लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहना आपके लव लाइफ को ब्लॉक कर रहा है, और यू हैव टू अनलॉक योर ओन हैप्पीनेस दैट वे। सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो ये नेक्स्ट रीड आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।